नहीं था वो कैमरा को स्टैंड करने के लिए। तो मैंने अपने किचन में से एक चावल का डब्बा निकाला, उस पर एक डंडा गाड़ा और उसके ऊपर मैंने फ़ोन को बैलेंस किया टू गेट द राइट लाइटिंग। और फिर मैंने लुक एट द व्यूज एंड आई वुड बी लाइक एक एक्स्ट्रा व्यू बढ़ेगा, मतलब किरण मैम ने या किसी ने देख लिया होगा। अब मुझे सिर्फ इतना पता चल गया था कि किरण मैम डायरेक्ट कर रही है। ओह माय गॉड। एंड जब तुम्हें पता चलता है कि आमिर खान बैनर से एक फिल्म बन रही है, हम आउटसाइडर्स के अंदर ना एक उम्मीद आ जाती है, because you know he's been constantly giving newcomers to the industry. वो जब सेट पे होते हैं ना तो आप और कोई वाइब नहीं आएगी उनसे, बट आप ये फील करो कि यार आप एक बढ़िया मंजे हुए कलाकार के साथ काम कर रहे हो। और फिर जब ऐसे वाइब बन जाती है ना तो आपके सीन ऐसे फ्लो करते हैं। Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm with the cast of Lapata Ladies. Such a cute film. Joining me in a conversation is Sparsh, Pratibha and Nitanshi. So nice to have you. Thank you for having us. बहुत ही प्यारी पिक्चर है. I want to start off by saying that I love the film. End में हम इधर ही बैठे थे स्क्रीनिंग के लिए. अच्छा. और मैं ट्राई कर रही थी कि मैं ना रो अपने कलीग्स के सामने बिकॉज इट्स सच अ क्यूट एंडिंग एज वेल। आपकी जो स्टोरीज है उस हिसाब से पहला सवाल मुझे आपसे ये पूछना है दैट डू यू रिमेंबर हाउ डिड यू एक्चुअली बैक दिस फिल्म एंड हाउ डिड द होल प्रोसेस स्टार्ट ऑफ ऑडिशन? कितने ऑडिशंस देने पड़े ये रोल फाइनल करने के लिए? मैम मुझे याद है जब मैंने इस फिल्म का ऑडिशन दिया था, लॉकडाउन का समय था और मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था वो कैमरा को स्टैंड करने के लिए। तो मैंने अपने किचन में से एक चावल का डब्बा निकाला, उस पर एक डंडा गाड़ा और उसके ऊपर मैंने फ़ोन को बैलेंस किया टू गेट द राइट लाइटिंग। और फिर मैंने उस ऑडिशन को रिकॉर्ड किया है। तो इसका ऑडिशन अपने आप में मेरे लिए एक कहानी है। एंड देन आई वेटेड फॉर लाइक 2 months बिकॉज प्रोडक्शन जो है और भी टेस्ट कर रहा था। उन्हें मेरा टेस्ट पसंद आ गया था बट उन्हें और ऑप्शंस चाहिए थे। तो मैंने वो 2 महीने की जो तड़प थी वो मेरी शांत थी जब आई गॉट टू नो कि यार चल ठीक है, now I'm selected for the film. Did you all know this has been directed by Kiran ma'am? Yes. Was it told to you? No, I had no idea. So जब मुझे ये 3 scenes मिले थे, I had no idea that this was being directed by Kiran ma'am. या फिर it's an Aamir Khan Productions film. All I knew was these are the 3 scenes. And वो 3 scenes ने मुझे इतना मूव कर दिया था कि I was like I want to be a part of this project anyhow. So जिस दिन मुझे स्क्रिप्ट मिली मैंने फटाफट, क्योंकि ये 2001 की फिल्म है, I'm 2007 born. Okay. Oh my God. हाँ जी, मुझे वो स्क्रिप्ट मिली एंड आई वाज लाइक ये जिस एरा की है ये एरा मैंने नहीं देखा है, तो मैं ऑडिशन में ही वो एरा जीना चाहती थी। तो मैंने सुई धागा देखी, मैंने बालिका बधू देखी, मैंने बहुत सारे ऐसे भोजपुरी वुमेन के वीडियोस देखे ताकि मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके लिए सब कुछ है। आपको उसके बैठने से उसके देखने से ही पता चल जाता है कि वो क्या फील कर रही है। तो मैंने वो सब देखा और इसमें जो लुक चाहिए था ना वो साड़ी का चाहिए था। मेरे पास साड़ी नहीं थी क्योंकि मेरा फेयरवेल भी नहीं हुआ है और मम्मी की साड़ी चमकीली चमकीली साड़ी थी। राइट। मैंने क्या किया, एक लहंगा लिया, एक टॉप लिया और दुपट्टा अपना ऐसा लपेट लिया ताकि वो घूंघट लगे। ओके। क्योंकि उसमें इन सब कैरेक्टर्स का घूंघट है ही, तो फिर वो घूंघट के साथ बार बार प्रैक्टिस करी एंड तब लॉकडाउन था तो मैंने यूट्यूब लिंक्स बना के भेजे थे। तो मैं ना भेजने के बाद मेरी होप्स बहुत जाग गई थी। आई वाज लाइक इतने अच्छे टेक्स गए हैं, मेरे सारे टेक एक बारी में गए थे। तो मेरी होप्स जाग गई। तो एवरी टाइम आई वुड लुक एट द व्यूज एंड आई वुड बी लाइक एक एक्स्ट्रा व्यू बढ़ेगा, मतलब किरण मैम ने या किसी ने देख लिया होगा। अब मुझे सिर्फ इतना पता चल गया था कि किरण मैम डायरेक्ट कर रही है। Oh my God. I remember it so clearly. It was afternoon and I'm checking my views. एक व्यू बढ़ेगा, that means they've seen it. Unlisted link का ये मतलब होता है YouTube पे, आज मुझे पता चला है। Wow. हाँ जी, true. So I saw it and जैसे वो एक एक्स्ट्रा व्यू आया, I was like चक दे फट्टे, अब आएगा फट्टे। जो मेरी एनर्जी जाग गई उसके बाद एंड हम वेट करते रहे। फिर एकदम से जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर रोमिल सर, उनका मैसेज आता है किरण मैम लाइक्ड इट एंड फिर कैप्स लॉक में आता है आमिर सर वांट्स टू मीट यू। अब मुझे पता चला कि ओके एक मिनट, आप बात कर रहे हैं आमिर खान की, मतलब आमिर खान। मैं वही चीज़ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बताया कि आमिर सर आपसे आज ही मिलना चाह रहे हैं। आई वाज लाइक आप अभी मिल लो मुझसे, मैं अभी आने को तैयार हूँ। एंड मुझसे बिलीव ही नहीं हुआ जा रहा था कि एक्चुअली ये चीज़ हो रही है। जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया उस दिन मैं सिलेक्ट हो गई और फिर मैं आमिर सर से मिली, किरण मैम से मिली, उनके साथ किरण मैम के सामने परफॉर्म किया। बाप रे,
स्पेशल डे, वेरी स्पेशल। आई एम श्योर, बट आई डिडंट नो दैट ऑडिशन में भी ऐसी एक जर्नी है आपकी। जिस तरह के ऑडिशंस हम दे रहे थे ना, वो बहुत अलग थे। एंड जब तुम्हें पता चलता है कि आमिर खान बैनर से एक फिल्म बन रही है, हम आउटसाइडर्स के अंदर ना एक उम्मीद आ जाती है, because you know he's been constantly giving newcomers to the industry. Yeah. तो जब मुझे पता चला था कि आमिर खान प्रोडक्शन से एक फिल्म बन रही है जिसे किरण मैम डायरेक्ट कर रही हैं, तो मैंने जब उसका ऑडिशन दिया और मुझे वो 3 पेजेस मिले थे और मैंने अपने सीन पढ़े थे, आई वॉज सो टच्ड बिकॉज वो जितने भी सीन्स है वो मेरी लाइफ की स्टोरी बताते हैं इन अ वे, जो मेरी प्रतिभा की भी कहानी है। मैं इतना रिलेट कर पा रही थी उन सीन से, एंड आई एम लाइक दिस इज माई स्टोरी, ओनली आई एम गोना से दैट। एंड आई डोंट नो व्हाई जब हम ऑडिशन दे देते हैं ना कहीं हमें पता होता है कि ये कैरेक्टर हमारे लिए बना है, भले कोई हमें बोले या ना बोले, बट वो एक इनर वॉइस होती है, वो एक इंट्यूशन आ जाती है यार। और मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ है, मैंने जहाँ जिन कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिया है, मुझे वो थोड़ी सी स्लाइट फीलिंग आ जाती है कि आई थिंक ये कैरेक्टर मेरा है, मेरे लिए बना है। फिर जब मुझे बोला कि आमिर सर वांट्स टू मीट यू, मैं बहुत नर्वस थी। आई एम लाइक ओह गॉड, मैं अपनी सारे डायलॉग्स भूल जाऊंगी सर के सामने, जैसे सर मेरे सामने आएंगे मैं बस उन्हें देखती रह जाऊंगी। पर पता है मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब हम इतने क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के साथ एक रूम शेयर मतलब एक क्रिएटिव स्पेस शेयर करते हैं, तो आपका बेस्ट ही डिलीवर होता है। ट्रू, मुझे ऐसा लगता है उस ऑडिशन में मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्म किया होगा। और जब मैं घर गई आई वाज सो सेटिस्फाइड, मैं ऐसी थी कि ब्रो अब ये फिल्म हो या ना हो, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। एंड देन फाइनली जब मुझे कॉल आया, आई वाज लाइक ओके वेट व्हाट, अनदर चक दे यू नो, बिकॉज एक चीज जो कॉमन है, ऑफ कोर्स कोई भी आउटसाइडर के लिए एक आमिर खान प्रोडक्शन है, किरण मैम इज आल्सो काइंड ऑफ लाइक यू नो डायरेक्टिंग इट। डिड यू फील लाइक एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि इसके बाद ना लाइफ शायद अलग होगा, करियर शायद थोड़ी अलग हो जाएगी? How has the industry treated you all individually before this, and how do you expect कि इसके बाद क्या होने वाला है? So the industry have always like this have changed now after the OTT boom. That industry have started respecting the new talents. Yeah. ठीक है, अभी इसके बाद क्या होगा that is we are yet to see. रिलीज के बाद क्या रिएक्शन होगा लोगों का, बट आवर होप्स आर रियली स्ट्रॉन्ग बिकॉज हमने बहुत ही प्यार से और मेहनत से और पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना सब कुछ दिया है इस फिल्म को। बिल्कुल, तो वी रियली वांट कि रिटर्न में भी हमें सब कुछ मिले, सो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग। एंड आई फील अब के टाइम पे ना लोग आर्टिस्ट को वैल्यू करना सीख गए हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इनफैक्ट ये टाइम ऐसा है ना, जिसको भी एक्टर बनना है ना, सब मुंबई आ जाओ, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको काम के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि OTT के आने के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो गई हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ गई हैं। हमें बस अपने क्राफ्ट में परफेक्ट होना है, दैट्स ऑल दैट आई थिंक दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। यू नो, इवन बिकॉज इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी जहाँ पे औरतें क्या झेलते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही नॉन प्रीची वे में हाईलाइट किया गया है, विच वॉज लवली। मेरा सवाल ये है कि आपको इंडिविजुअली आज लगता है एज नितांशी, एज प्रतिभा, एज स्पर्श, दैट there are still things that are happening in the current 2024 with women which I don't stand for, and what would that be? मैम, जो कुछ चीज़ें हमारी फिल्म में दिखाई गई है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं वो हम अपनी डेली बेसिस पे देखते हैं। आई थिंक आज भी औरतें और लड़कियां अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे रखती हैं, उनके अंदर वो एक सेट मेंटालिटी है, भले छोटा सा परसेंटेज कम हो गया हो, लेकिन आज भी वो है। मुझे याद नहीं है मेरी मम्मी ने कब मुझसे पूछा होगा या कब मुझे कहा होगा कि आज मुझे ये खाना है। वो हमेशा यही पूछती हैं कि क्या बनाऊं, तो आज तक वो सवाल है। आई थिंक धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इट्स टेकिंग टाइम, इट्स ओन टाइम, बट ब्यूटीफुली इट्स चेंजिंग। मैम, आई ऑल्सो फील कि हमारी फिल्म ना ये भी सिखाती है कि लड़का हो या लड़की हो, एक बेहतर इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हर कैरेक्टर की एक जर्नी रही है ना, हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इंसान है। एंड आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो ये इट्स नेवर एंडिंग, ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम चाहे कोई भी सेंचुरी में होंगे, हम कहीं भी होंगे, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बींग ये एक बहुत एंडलेस सा टॉपिक है। ये इनफैक्ट हमें विद टाइम ज़्यादा सीखना है। हम भले ही डाउरी को ओवरकम कर लें, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, पर ये सब चीज़ें भी हट जाएंगी, लेकिन अच्छा इंसान कैसे बनना है ना, ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये चैलेंजेस नहीं है, कल को लाइफ कुछ और चैलेंज थ्रो करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने रूट से कनेक्टेड रहें, अपनी जो हमारे कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करें, और
एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक मेल फीमेल की रिस्पेक्ट करे और फीमेल मेल की रिस्पेक्ट करे, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और एक एक्सेप्टेंस भी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो सिर्फ बुरे ही हैं, हमारा बुरा ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे आसपास काफ़ी अच्छे लोग भी हैं। तो ये एक एक्सेप्टेंस भी चाहिए, अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना तो दुनिया, वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। आई थिंक हम सबको इसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, दैट हाउ कैन वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। You know, even the chemistry with all of y'all are like, आज भी मैं इंटरव्यू में देख रही हूँ, इतने दोस्त बन गए हो, इतने क्लोज। हाउ डिड दैट काइंड ऑफ अनफोल्ड ऑन सेट? का किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि अरे यार आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माय को एक्टर, क्योंकि सबके सीन्स है सबके साथ कहीं ना कहीं। आई थिंक पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि हम सब इतने सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं ना, कि सबसे बड़ा रिलेटेबिलिटी फैक्टर वही हो जाता है। हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि यार ये कौन है, ये कैसा है। हमें डे वन से लगा अच्छा नितांशी है, ये स्पर्श है, ये भी मेरे जैसे और मैं भी इनकी तरह हूँ। तो वो फ्रेंडशिप ना वहीं इस्टेब्लिश हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स जब तुम एक ऐसे क्रिएटिव स्पेस पे होते हो, इफ़ यू हैव दैट गुड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, तो वो क्रिएटिव स्पेस और इन्हांस ही होता है। सो आई थिंक हम एक्चुअली सब डे वन से काफ़ी कंफर्टेबल थे एक्चुअली। यू ऑल बॉन्डेड लाइक आई थिंक हम सब इस बात पे ज़्यादा ट्रिप कर रहे थे कि हम सब आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म का पार्ट है। लाइक हम तीनों इस चीज़ से बहुत एक्साइटेड थे। और ऐसा हो जाता था आमिर सर आते थे तो आप लोग एकदम कभी कभी अभी भी स्ट्रेट हो जाते थे, अच्छे बच्चे हो जाते थे, ऐसा हो जाता बहुत टाइट हो जाती थी। पिट्टी पिट्टी गुल। पर वो स्ट्रिक्ट तो नहीं है ना? नहीं, वो बहुत हमें इसी बात का डर था कि वो शायद से स्ट्रिक्ट होंगे। नहीं, वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब पहले हम सोफे पे अगर उनके सामने बैठे तो ऐसे आगे होके बैठते थे कि हाँ अरे सर चाय कॉफी। अब इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि अरे चलो ठीक है। हाँ सर कैसे सर? कोई हमसे पूछ रहा है कि मैम चाय पियोगे कॉफी पियोगे ना? पानी दे दो यार बस। पानी दे दो, पहले से उतरेगा नहीं। Oh God! And now it's changed the whole. Everyone is so you're like a family. Yeah. How sweet, very sweet. How is it also working with Ravi Kishan sir? It is outstanding. He has such a vital role to play. पहले उनको जो पैसे से मतलब है, फिर वो एक अच्छी चीज कर लेते हैं. So that was also a very good character arc that I enjoyed watching. How is it working with him? I think I really always mention this, that more than Ravi Kishan being a Ravi Kishan superstar or Prishant sir, he's a pure actor. वो जब सेट पे होते हैं ना तो आप और कोई वाइब नहीं आएगी उनसे, बट आप ये फील करो कि यार आप एक बढ़िया मंजे हुए कलाकार के साथ काम कर रहे हो। और फिर जब ऐसे वाइब बन जाती है ना तो आपके सीन ऐसे फ्लो करते हैं। तो आई थिंक वी आर रियली ब्लेस्ड टू वर्क विद रवि किशन सर। जब हम उनके साथ काम भी कर रहे थे ना, हमारी पूरी फिल्म में आई थिंक वो सबसे ज्यादा नोन है, तो हमें ना एक कॉन्फिडेंस भी फील होता था जब सर हमें कुछ बोल रहे होते थे कि ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। सो समवेयर और द अदर वी हैड दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ यार रवि सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, वी शुड फॉलो दैट। That's when the seniority comes in the picture. And it's very important. So I think मेरे लिए तो he is like a father figure. हम जितने भी सीन साथ में परफॉर्म करते थे, For me, he's like a बड़े भैया. And for her, he's like Nana ji. He's like my Nana ji. It's because मैं उनके साथ सीन्स नहीं किए हैं, बट मैं उनसे प्रमोशंस के टाइम और आफ्टर शूट मैं उनसे आफ्टर पार्टी में मिली थी। एंड अभी जो भोपाल की हमारी स्क्रीनिंग हुई थी, हमारी पहली स्क्रीनिंग थी ऑडियंस के साथ, तो हम सब बहुत रोए। He was crying, she was crying, I was crying, Ravi Kishan sir was crying. And रोता हुआ देख के मैं बहुत टाइम मोर। Yeah. So we all were crying, and I looked at him, and I was crying, and he was crying, and I went up to him and I hugged him, and he hugged me back. He kissed on my forehead, and मैंने वो जब हग किया ना उन्हें, तो मुझे किसी बहुत अपने की एकदम याद आई। तो मैंने घर जब हम वापस जा रहे थे तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे ना, मैंने ऐसे किसी को हक किया था और मुझे किसी की याद आई। अगले दिन फिर वही चीज़ हुई जब मैंने उन्हें हक किया, एंड फिर मेरी मम्मा इज लाइक तांशी तुझे ना अपने नाना जी की याद आई। सो ही डिड रिमाइंड मी ऑफ माय नाना जी। That's so sweet. No, but I can see the amount of heart you guys have put. Do you want some water? No, it's okay. No, but that's lovely. Genuinely, I can see. मतलब वो फिल्म में आ रहा है कि सबने इतना दिल से काम किया है, and it is so beautiful. I'm sure this film is going to do really, really, really well. Thank you so much for coming here and doing this interviews. यहाँ से आपकी शुरुआत होगी और काफी लंबी जाने वाली है, I'm sure. Thank you so much. Because you're amazing in Jamtara also. Thank you. I had to say that. Absolutely love you in that. Please like, share and subscribe to Instant Bollywood.